बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए, मैं एक 0231 की बेबी के लिए मैंने ये बूटी बनाई है। अब दूसरा जो इसका होगा पाँव होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, ये 3 नंबर का मैंने कुरेशी इस्तेमाल किया है, ये कलर लगाया है और ये धागा लगाया है। ठीक है, ये कलर लगाया। आप इसमें प्लेन में भी बना सकते हैं, 2 कलर और कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने ये इसको इस्तेमाल किया, इस कलर को। ठीक है, तो इसको आप शुरू करते हैं। ये हम स्लिप नोट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 1 2 3 4 4 में हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरा भी सेम उसी में। अब आगे 1 बाय 1 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ तक लास्ट जो है वहाँ तक मैं बनाऊँगी। अब लास्ट चेन में ये देखिए, ये लास्ट चेन है हमारी। इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 ये 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6। ठीक है, अब उसी तरह हम 1 बाय 1 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ तक हम बनाएंगे जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया सेम में बनाए थे, वहाँ तक हम बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे और 3 चेन थी हमारे पास, तो वो भी काउंट होगी डबल क्रोशिया में। यहाँ पे हम 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया सेम में, 2 और ये 3। अब ये देखिए, 1 2 ये 3। थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर 1 2 2 चेन सेम इसी में, एक और डबल क्रोशिया। फिर हर इसमें जो हमने 3 हमारे पास डबल क्रोशिया हैं, उनमें हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये यहाँ पे हमारे 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए, 2 4 और 6। फिर वही 1 बाय 1 हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ तक, यहाँ। ये देखिए, ये डबल क्रोशिया 1 बाय 1 हमने बना लिया है। अब यहाँ पे हम ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट में हम सेम में 2 बनाएंगे। इस तरह 2 बनाएंगे हम हर डबल क्रोशिया। अब ये देखिए, हमने इस एक एक में हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये हमारे हो गए। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। फिर 1 बाय 1 हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया,
नेक्स्ट में डबल क्रोशे, इस तरह 1 बाय 1 हम डबल क्रोशे बनाएंगे। बहुत इजी, बहुत बहुत इजी, बहुत खूबसूरत ये बनेगा पैटर्न जो मैं बना रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने एक पहले बना के आपके सामने रख दिया कि इस तरह का हम बना रहे हैं। ठीक है, अब सेम मैं सेम बनाना था। ये देखें, एक, फिर यहाँ से मैं 2, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया। ये 3 हो गया, ये 1 और ये 2। दूसरी चेन में हमने ये डबल क्रोशे बना। ठीक है, ये अब हमारा ये पैटर्न बन के तैयार होगा। ठीक है, अब एक चेन लेंगे। अब हर डबल क्रोशे के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब ये देखिए हमने टोटली डबल क्रोशिया बना लिया है। अब ये हमारा सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, फिर एक चेन लेंगे। अब यहाँ पे हम बनाएंगे, ये हमारे पास 2 लूप है, एक ये एक ये। ठीक है, ये देखें, तो अब ये जो फ्रंट वाला नहीं, हमने बैक वाला बनाना है सिंगल क्रोशिया। ये टोटली हम इसी तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी बैक लूप से। अच्छा, अभी देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया बना रही है ना बैक लूप से। अब यहाँ पे ये हमारा लास्ट स्टिच है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक चेन ली थी ना, वहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना देंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इस तरह सिंपल हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह, ये टोटल यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए मैंने दूसरी रो भी बना ली है सिंगल क्रोशिया की। एक ये हमने बनाई थी, एक ये हमने बनाई थी। 2 और मज़ीद बना के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ये देखिए 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 हमने सिंगल क्रोशिया की लाइनें बनाई थी। अब एक चेन लेंगे, इसी तरह हम इसको बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए मैंने 4 रो बना लिए हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो अब ये है कि मैंने यहाँ से जो मिड है हमारा, यहाँ से मैंने लेने हैं 16, इसलिए मैंने स्टिच मार्क पहले लगा दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये मैंने 16 बनाए हैं और यहाँ पे मैंने 11 इधर से छोड़े हैं, 11 इधर से छोड़े हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा ये मिड बनेगा। अब दूसरा कलर मैंने लगा दिया है, एक चेन। अब नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। इस तरह जो हम 10 बनाएंगे ये सिंगल क्रोशिया। 11वें का मैं आपको बताती हूँ उसको हमने क्या करना है। ये इसका ना जो दूसरा अंदर वाला धागा है वो बाहर आ रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया है।
ताकि ये धागा बाहर ना निकले। ये देखिए, ये वाला, इसको हम इसी में ही छुपा लेंगे। ठीक है, ये हमारे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये हमारे आगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये जो 11वां है, यहाँ पे हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, अब इसको हम स्टिच मार्क को उतार देंगे। अब यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, अब ये एक हाफ डबल क्रोशिया, ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पे हम ये 8 पेयर बनाएंगे। ठीक है, यानी कि 2 का एक हम बनाएंगे ना, ये पेयर बन जाएगा, तो इसको हम 8 में डिवाइड करेंगे ना। ठीक है, क्योंकि हमने 16 ये चेन छोड़ी थी, तो 2 2 करके फिर 8 हमारा ये बनेगा। एक और ये 2, ये पेयर हो गया। 3 का एक बनाया हमने, ये 1, ये 2। ठीक है, 3 का एक, अब ये एक हाफ डबल क्रोशिया और ये दूसरा हाफ। ठीक है, इसी तरह हमने पेयर बनाने 1 2 3 4 5 6 6 7 और ये 8वां। यहाँ पे हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, इसको उतार देंगे। अब ये हमारा टोटल सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बनेगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा ये बन गया है। ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब ऊपर वाला ये वाला हम दोबारा बनाएंगे इसी तरह। ये यहाँ पे ये 4 बनेंगे। अब ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया, फिर इस तरह टोटली सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ तक पहले हमने बनाए थे, यानी कि 10। अब यहाँ पे हम बनाएंगे पहले एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर हम ये देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये एक 3 का एक करेंगे, ये एक पेयर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला पेयर बनाएंगे। ठीक है, एक और ये 2, एक 3 का एक, एक और ये 2, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर सेकंड हाफ डबल क्रोशिया। ये टोटल हमारे ये देखिए 1 2 3 और ये 4 हमने बनाने थे। नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी तरह हम सिंगल बनाएंगे। अच्छा, ये देखिए, ये हमारा ये राउंड तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम अगले राउंड में आएंगे। ये वाला राउंड होगा हमारा। ये हमने स्पेस दिया है इसको, तो ये डोरी के लिए।
ठीक है। ये एक चेन लेंगे, एक तीन, दो, तीन, और यहाँ पे बल देंगे, फिर एक छोड़ देंगे, ठीक है। एक छोड़ेंगे, नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे हम बना लेंगे एक डबल क्रोशिया। ये हमारा पूरा राउंड इस तरह बनेगा। अब ये देखिए लास्ट में हम एक चेन बना के, ये जो हमने 3 चेन बनाई थी, सेकंड चेन में हम यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह। फिर एक चेन लेंगे, स्पेस में एक चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। ये इसी तरह हम ये 2 राउंड बनाएंगे। ये देखिए, एक और ये 2। अच्छा, अब ये हमने ये राउंड मुकम्मल कर लिया, ठीक है ना। सिंगल क्रोशिया की जो 2 हमने बनानी थी इसके ऊपर, अब एक चेन लेंगे, ठीक है, ढीला छोड़ेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे हम बैक की जो स्पेस होगी उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया इस तरह बनाते जाएंगे। ये एक डिज़ाइन सा बन जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह। ये पूरी रो हम इसी तरह ही बनाएंगे। ये देखिए, सिर्फ उसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, वो सिंगल क्रोशिया इस तरह नहीं बनाना। फिर एक सिंगल क्रोशिया बना के फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। ये टोटल हम इसी तरह ही रो बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने इस यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के, सॉरी स्लिप स्टिच बना के इसको मुकम्मल कर लिया है। ये टोटल हमारे सिंगल क्रोशिया से ही बना है तकरीबन। जो इसका सोल है वो डबल क्रोशिया से बना है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तकरीबन सिंगल क्रोशिया से ही बना है, ठीक है। यहाँ से हम इसे कट करेंगे। अब यहाँ पे मैं नीडल से इसको सीलूंगी। अगर आपको कोई चीज़ इरिटेशन कर रही हो, ये हमारे साथ में ही कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इस वजह से कोई ना कोई आवाज़ आ जाएगी, ठीक है, उसके लिए सॉरी। अब यहाँ से कट कर देंगे जो स्पेयर हमारे पास धागा था। अब ये डोरी है, ये मैंने डोरी बनाई है। ये अब हमारे पास, ये देखिए 1 2 3 4, 2 छोड़ के यहाँ पे हमने इसके मिड में ही, ये देखिए ये हमारा मिड है, इसको हम इस तरह डोरी को डाल देंगे। बहुत क्यूट, बहुत प्यारी ये बूटी बनी है। अब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकूं और आपको पसंद आए। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा।
ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसमें डोरी डाल दी है। अब यहाँ पे मैं इसे नॉट लगा दूंगी। ठीक है, ये देखिए ये बन के रेडी हो गया है। आप भी बनाएं और अपने फैमिली फ्रेंड को भी गिफ्ट के तौर पे भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अपने हाथ से बनाई चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगती है और बहुत खुशी भी होती है कि अपने हाथ से बना के मैंने किसी को गिफ्ट किया है। ठीक है, आप बनाएं और मुझे ज़रूर इसमें कमेंट्स में बताइए कीजिए कि कहीं कमी खामी हो तो मैं उसको दूर कर सकूं। और आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और फुल वॉच भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगले कंटेंट के लिए अल्लाह हाफ़िज़।